और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय 5 दिसंबर को विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। हरियाणा की शिप्रा के साथ आमेर स्थित ताज होटल में उनकी शाही अंदाज में शादी होगी। होटल में पारंपरिक रस्मों का दौर जारी है और इस विवाह में देश भर के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और फिल्मी हस्तियों के पहुंचने की भी संभावना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी समारोह में शिरकत कर सकते हैं। पुलिस और होटल प्रबंधन ने मिलकर सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े सभी इंतजाम पुख्ता कर लिए हैं। के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी कल 5 दिसंबर को जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में होना तय किया गया है। इंद्रेश उपाध्याय की शादी हरियाणा की शिप्रा के साथ होना है, जिसकी तैयारियां यहां जोरों शोरों से की जा रही हैं। ये वो ताज होटल है जहां इंद्रेश उपाध्याय की शादी कल 5 दिसंबर को यहां संपन्न होगी। ये वो ताज होटल है जहां यहाँ जो उनके मेहमान हैं, जो इंद्रेश उपाध्याय हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं और अंदर उनकी तैयारियां की जा रही हैं। आज सुबह से ही शादी समारोह की कई तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कुंदन वन है ताज आमेर होटल का, जहाँ ये पार्क है, जहाँ ये गार्डन है। इसी गार्डन में कल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक इंद्रेश उपाध्याय की शादी के जो कार्यक्रम है, जो रस्म है, वो यहाँ संपन्न होंगे। ये वो बैंड है जो जयपुर से बुलाया गया है, क्योंकि आज लगातार यहाँ जो शादी को लेकर जो अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तो ये वो बैंड है जिनको यहाँ बुलाया गया है। ये बैंड बाजे वाले हैं। लगातार जो शादी समारोह को लेकर जो लोगों में उत्सुकता है वो कहीं ना कहीं देखी जा रही है, क्योंकि हालांकि मीडिया को इस पूरे विवाह आयोजन से दूर रखा गया है। होटल के अंदर मीडिया को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो इंद्रेश उपाध्याय है वो कथावाचक है और उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। किसी प्रकार की शादी में कोई विघ्न नहीं हो, कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसको लेकर होटल प्रबंधन और पुलिस की ओर से माकूल व्यवस्था भी की गई है। राजनीतिक और धार्मिक हस्तियां हैं वो भी इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पहुंचेंगी और इंद्रेश उपाध्याय को आशीर्वाद देंगी। हीरालाल सेन, न्यूज 18 राजस्थान, आमेर। राजस्थान में ठंड को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। अगले 2 दिन शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है। कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटे में अगर आप देखें, तापमान लगभग 4 डिग्री गिर चुका है। कई शहरों में रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। जयपुर में न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अगले कुछ दिन शीतलहर और कोहरे की आशंका भी जताई गई है। तो सर्दी से बचाव के लिए लोग एक तरफ जहां अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में सर्दी अब धीरे धीरे सितम ढाने लगी है। आने वाले दिनों में जो तापमान है उसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। जयपुर की बात की जाए तो वहां न्यूनतम तापमान 10.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और ऐसे में आने वाले दिनों में ये तापमान और गिरने की संभावना है। कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट भी आ सकती है। बिल्कुल, दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और देखिए मौसम विभाग का अलर्ट भी ये बता रहा है कि शीतलहर चलेंगी, तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। और ये पिछले 24 घंटे में आपको नजर भी आ रहा होगा, महसूस भी हो रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अगले 2 दिन शीतलहर चलने की अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले समय भी और भी तापमान गिर सकता है। तो राजस्थान में अब सितम सर्दी का देखने को मिलेगा। तो जयपुर से हमारे साथ रोशन जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे साथ संवाददाता राहुल भी जुड़ गए हैं। रोशन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जयपुर का आज क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जो है कोल्ड वेव को लेकर जो है वो अलर्ट जारी किया है। कहा जा सकता है कि जो शीतलहर है उसका अलर्ट जो जारी हुआ है, करीब 4 डिग्री जो है वो तापमान में जो है दर्ज की गई है विगत 24 घंटों के अंदर। कई शहरों में जो रात का जो टेम्परेचर है वो 6 सेल्सियस से जो है कम दर्ज किया गया है। जयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है 10.7 जो सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। कहा जा सकता है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद में अब जो लोग हैं वो भी इस सर्द जो है रात जो है शीतलहर है इससे बचने के लिए तमाम तरीके के जो है वो उपाय कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से राजस्थान में जो है दिसंबर का महीना शुरू हो गया है और जो ठंड है वो बढ़ गई है? देखिए, दिसंबर के महीने में राजस्थान में अमूमन सर्दी का
जो असर है वो शुरू हो जाता है। और हम बात कर रहे हैं जयपुर की, लेकिन अगर हम बात करें पूरे राजस्थान की, तो राजस्थान के जो दूर दराज के इलाके हैं, खासकर रेतीले इलाके हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो शाम से लेकर सुबह तक पड़ती है, और सुबह से लेकर शाम तक ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो राजस्थान का एक पैटर्न रहा है सर्दी का, और दिसंबर का पहला सप्ताह जो है वो करीब करीब आधा निकल चुका है, पूरा होने वाला है। तो निश्चित रूप से अब अगला एक महीने जो है वो कड़ाके की सर्दी पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। क्या कहेंगे इससे जो बचाव के जो उपाय हैं, लोगों ने जो अपने हैं वूलन जो कपड़े हैं वो निकाल लिए? नहीं, डेफिनेटली देखो सर्दी तो पड़ने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उसका बचाव जो है, मेन सबसे बड़ा बचाव ये है कि आप थोड़ा अपने आप को फिट रखो। आप मॉर्निंग वॉक करो, गार्डन में आओ, थोड़ा अपने आप को हीट जनरेट करो अपने आप में, और सर्दी के आनंद लो, सर्दी के मजे लो। सर्दी तो पड़ने वाली है। देखिए लोग बिल्कुल सर्दी पड़ने वाली, सर्दी का आनंद लीजिए, और इसके लिए जरूरी है कि अपने आप को फिट रखिए। योगा की और एक्सरसाइज की तस्वीरें रोशन हमें जयपुर से दिखा रहे हैं। अब जरा भीलवाड़ा हम चल देते हैं, राहुल भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राहुल, आपके शहर में क्या हाल है मौसम का? कैमरे के नजर से जरा दिखाइए और ये बताइए कि लोग सर्दी से बचने के लिए क्या जतन करना शुरू कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सर्दी की शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो है तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री के बीच में है, और मैं जो रेलवे स्टेशन है उसका जो मुख्य रास्ता है वहां पर खड़ा हूं, और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की धुंध साफ दिख रही है, और लोगों को कहीं ना कहीं इस हल्की धुंध में निकलने में परेशानी हो रही है। जो लोग बाग हैं वुलन के कपड़े पहन के निकल रहे हैं, मफलर डाल के निकल रहे हैं, जैकेट डाल के निकल रहे हैं, ताकि सर्दी से बचाव किया जा सके। जो लोगों की दिनचर्या है वो बहुत प्रभावित हुई है। जो लोग जल्दी घरों से बाहर निकलते थे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, वो अब 7 साढ़े 7 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, और जो अपने कामों के लिए जाते थे कहीं ना कहीं उनमें उनके जो दिनचर्या में है बदलाव है। मैं इस तरफ दिखाऊंगा कि ये रेलवे स्टेशन का जगह है, और जहाँ पर जो चाय की थड़ियां हैं, जो दुकानें हैं, वहाँ पर लोग बाग सुबह सुबह चाय का लुत्फ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सर्दी आई है उसमें खान पान में बदलाव आया है। अब जो सर्दी के जो व्यंजन है, गज्जक हो गए, गुड़ हो गए, या फिर सरसों की जो साग हो गई, मक्की की रोटी हो गई, बाजरे की रोटी हो गई है, उसको उन्होंने अपनी दिनचर्या में लिया है। हमारे साथ एक व्यक्ति है जो मॉर्निंग वॉक पर निकले, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, सर्दी का किस प्रकार से आनंद ले रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर भी निकले आप? देखिए सर्दी की जो शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल राहुल, यहाँ पर तो उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा है, इतने अच्छे से इन लोगों ने अपने आप को पैक किया हुआ है, और यही है सर्दी का सितम। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, वहां से हमें तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रोशन, आपका भी खूबसूरत तस्वीरें पहुंचाने के लिए, और ये संदेश भी दे रही है कि आप लोगों को भी सर्दी में फिट रहना है, मॉर्निंग वॉक करना है, योगा करना है, या जो भी पसंद है एक्सरसाइज करना है। बहरहाल SIR की करते हैं। दरअसल राजस्थान में SIR की आड़ में घुसपैठ और वोट कटौती को लेकर सियासत उबाल पर है। एक तरफ मंत्री झाबर सिंह खर्रा कह रहे हैं कि घुसपैठिए बाहर होंगे, तो वही कांग्रेस इसे सिस्टमैटिक खेल बनाकर एक बड़ा हमला कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। SIR पर घमासान, घुसपैठियों पर प्रहार, बीजेपी का निशाना, कांग्रेस का पलटवार। विशेष मतदाता सूची संशोधन का पहला चरण खत्म होने से पहले घुसपैठियों को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। भाजपा और कांग्रेस SIR को लेकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 2 टूक कह दिया है कि SIR के बाद घुसपैठिए मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे और विपक्ष के नापाक मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। स्वच्छ लोकतंत्र के लिए ये आवश्यक है कि उस राष्ट्र के मूल नागरिक मतदाता सूची में शामिल हों। कोई भी अवैध रूप से घुसपैठिया मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामिल नहीं हो। खर्रा यही नहीं रुके, उन्होंने वोट चोरी का मुद्दे बनाने पर भी कांग्रेस पर पलटवार किया। झाबर सिंह ने साफ कहा कि आजादी से पहले ही वोट चोरी की परंपरा रही है, अब मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण हो रहा है। SIR के माध्यम से भारत की मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, और जो भारत के मूल नागरिक हैं उन्हीं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष का आरोप है कि राजस्थान में लगभग 29 लाख वोट कटे हैं और इस प्रक्रिया में भारी स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है। गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि ये सिर्फ तकनीकी मामला नहीं बल्कि एक सिस्टमैटिक खेल है, जिसका मकसद पंचायत और निकाय चुनावों से पहले राजनीतिक फायदा उठाना है। डोटासरा के आरोपों की माने तो जालोर, सिरोही और आसपास के क्षेत्रों में
गुजरात से आए करीब 60% माइग्रेंट लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। कुल मिलाकर के जो इसमें खेला चल रहा है वो ये है कि जो बीजेपी के वोट है और गुजरात में हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि आप यहां भी जोड़ो इनको, आपको गुजरात से कोई मतलब नहीं है। यानी ये जो जालोर, सिरोही, भीनमाल, ये जो पूरा जो एरिया है उसमें बीजेपी के लोग 60% लोग माइग्रेट लोग रहते हैं। वो सारे गुजरात में नाम, पहले तो SIR हो गई वहां पे, और अब यहां पर वो लोग नाम जुड़वा रहे हैं, सारे के सारे बीजेपी वाले जुड़वा रहे हैं। मतदाता सूची के जरिए घुसपैठ करने वालों के खिलाफ बीजेपी और सरकार का रुख पहले दिन से ही साफ है और SIR के बाद ये यूपी सरकार की तरह बांग्लादेशी और रोहिंग्या हटाओ अभियान में भी तब्दील हो सकती है। वहीं कांग्रेस लगातार SIR को बीजेपी और चुनाव आयोग की साजिश बता रही है और इसके खिलाफ दिल्ली में बड़ी रैली की तैयारी कर रही है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में वोट चोरी से घुसपैठियों पर पहुंची राजनीति किस करवट बैठती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।